Myself Rajkumar Singh. Welcome to NBGI Guru SBM Inter College Sanpur Das Nagar Unnao. Class 12. Subject Banking. टुडे टॉपिक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना एवं स्थापना के उद्देश्य। भारतीय रिजर्व बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है। रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व पत्र मुद्रा का निर्गमन भारत सरकार द्वारा और साख पर नियंत्रण करने का कार्य इंपीरियल बैंक द्वारा किया जाता था। 1934 में सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया और फलस्वरूप अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य जो रिजर्व बैंक की स्थापना का था वो देश में मुद्रा एवं साख नीति में समन्वय स्थापित करना था कि मुद्रा की मात्रा देश की मांग के अनुसार, व्यापार की आवश्यकता के अनुसार बनी रहे चलन में और साख पर साथ साथ नियंत्रण भी रहे। इसलिए मुद्रा एवं साख नीति में समन्वय स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। दूसरा उद्देश्य जो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का, वो बैंक के नकद कोषों का केंद्रीयकरण करना था। तीसरा उद्देश्य भारतीय रुपए के आंतरिक और बाह्य मूल्य में समन्वय स्थापित करना, स्थिरता स्थापित करना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का यह भी उद्देश्य था कि भारतीय रुपए का आंतरिक मूल्य न गिरने पाए, अर्थात मुद्रा स्फीति की स्थिति न आने पाए, और उसका बाह्य मूल्य भी विदेशी मुद्रा की तुलना में विदेशी विनिमय की दर में भी स्थिरता बनी रहे। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और चौथा है बैंकिंग व्यवस्था का देश में समुचित विकास करना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य यह भी था कि इसकी स्थापना के बाद देश भर में बैंकिंग व्यवस्था का समुचित विकास हो सकेगा। जिन क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई है वहां भी बैंकों का विकास हो सकेगा। उसके बाद कृषि साख की उचित व्यवस्था करना भी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना भी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई। यह भी भारतीय रिजर्व बैंक का एक विभाग है जो कि कृषि के क्षेत्र में ग्रामीण विकास और कृषि के विकास में अग्रसर जो भी बैंकिंग संस्थाएं हैं उनको आर्थिक मदद देने का कार्य कर रहा है। अगला उद्देश्य जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का था वह मुद्रा बाजार में समन्वय स्थापित करना था। आपस में मुद्रा बाजार के जो भी क्षेत्र हैं, स्टेट बैंक से लेकर के सभी व्यापारिक बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, यहाँ तक कि देसी बैंकर्स में भी ये कोशिश की गई कि उनमें आपस में समन्वय स्थापित हो सके। विदेशों से मौद्रिक एकरूपता बनाए रखना, जो भी विदेशी मुद्रा का आवागमन, विदेशी मुद्रा का जो कोषों की उपलब्धता को प्राप्त करके, विदेशी मुद्रा की प्राप्त मात्रा में भंडारण करके विदेशी व्यापार में भी आवश्यक सहयोग करना भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य था। इसी प्रकार कोषों का मितव्यता पूर्वक प्रयोग करना भी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य था। आर्थिक विकास के आंकड़े एकत्रित करना और उनको प्रकाशित करने का काम भी भारतीय रिजर्व बैंक के स्थापना का उद्देश्य के अंतर्गत आता है।
1 जनवरी 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया और 1935 से जब से स्थापना हुई रिजर्व बैंक की तब से अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक देश के केंद्रीय बैंक के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।